हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से यानी कि कल्पना की तरफ से सुबह की राधे राधे गाइस। ये देखिए, सुबह होते से ही लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो ये बच्चों की कॉपी किताब रखी हुई थी और जो खाली पेज थे तो उनको संभाल के रख देती हूँ, क्योंकि अभी ये बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। तो सबसे पहले वो किताब कॉपी को ही देखेंगे कौन सी कहाँ रखी है। अभी तो खैर छुट्टियां चल रही हैं तो उन्हें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि हमारी बुकें वगैरह कहाँ रखी हैं। थोड़ी बहुत होमवर्क है तो उनके बैग में रखी हैं, वो कॉपियाँ निकाल लेते हैं और होमवर्क करके रख देते हैं। तो फिर मैं लग गई हूँ घर के सफाई में। और ये देखिए, थोड़े से जाले लगे हुए तो इनको भी निकाल देती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम था। और ये देखिए, मेरे ऊपर गिर गई है छिपकली। तो मुझे छिपकली से बहुत ही डर लगता है और मैं डरते डरते ही जाले निकाल रही थी कहीं ये मेरे ऊपर ना गिर जाए। तो लास्ट में वो गिरी गई, फिर मेरे पैरों में से होते हुए वो गेट के पीछे छुप गई है। उसे देखने की पूरी कोशिश चल रही कहाँ है, पर वो दिख नहीं रही। और वो छोटी सी तो कहीं छुप गई पर्दे वर्दे के पीछे। फिर भी मैं डरते डरते जालों को तो निकाल ही देती हूँ। काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हो पाई थी घर की, तो आज ना सोचा थोड़ा सा टाइम भी है तो और सुबह थोड़े जल्दी उठ गई थी तो इस कमरे की सफाई कर लेती हूँ। तब से मम्मी गिरी है, तब से ना घर टाइम ही नहीं मिल पाया, क्योंकि मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। तो सफाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी। सोचा आज थोड़ी सफाई कर लेती हूँ और जाले वगैरह हैं और रूम के जो सामान है उनको भी साफ़ कर देती हूँ। काफ़ी दिनों से ये भी साफ़ नहीं हुए थे। ये देखिए, बेड का कांच कितना गंदा हो रहा है। इसको तो मैं कोलगेट से साफ़ करूँगी तो ये साफ़ हो जाएगा। कोई सा भी कांच हो मैं कोलगेट से ही साफ़ करती हूँ तो ये पूरा क्लीन हो जाता है। फिर अभी तो कपड़े से साफ़ कर दूँगी और फिर ना इसके बाद कोलगेट से कांच को साफ़ कर दूँगी तो ये साफ़ हो जाएगा। अभी तो जो धुले ना उसको सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ तो ये अच्छे से धूल निकल जाएगी। एक कांच को थोड़ी देर बाद साफ़ करूँगी। ये गोदरेज पे भी थोड़ी हल्की सी धूल धूल सी दिख रही थी मुझे, इसको भी साफ़ कर देती हूँ। अभी गर्मियों का मौसम है तो एकदम से ही धूल उड़ती है। डेली साफ़ करने के बाद भी सुबह साफ़ करो, शाम तक धूल ही धूल नज़र आने लगती है सारी चीज़ों पे। बिल्कुल हल्की हल्की सी धूल, जो बारीक धूल रहती है ना, वो छा जाती है सारी चीज़ों पे। तो आज तो है ना सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी, से धूल वगैरह सब सारी निकल जाएगी। ये देखिए, टीवी भी कितनी अच्छे से साफ़ हो गई है। आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो सोचा आज कमरे की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि कमरा काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं करा था मैंने। और ये रेलिंग भी थोड़ी गंदी हो गई है, इस पर भी धूल दिख रही है। और बच्चे ना मिट्टी मिट्टी के हाथ लगा देते हैं तो इसको भी मैं सही से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि कपड़े वगैरह सुखा लेते हैं तो गीले कपड़े डालते हैं तो सारी मिट्टी कपड़ों में ही लग जाती है। और बच्चे क्या करते हैं, छत पे से आते हैं तो मिट्टी वगैरह धूल उनके गीले हाथ है ना रेलिंग से लगा देते हैं। तो सारी रेलिंग गंदी हो गई थी तो आज है ना अच्छे से इसको साफ़ कर देती हूँ। देखिए, रेलिंग तो साफ़ हो गई। अब है ना झाड़ू और लगा लेती हूँ। सुबह के काम इतने सारे रहते हैं, सुबह टाइम भी कम रहता है और काम भी ज़्यादा रहते हैं। तो मुझे ऐसे भाग दौड़ कर कर के सारे कामों को करना पड़ता है और सारे काम बिल्कुल टाइम से ही करना पड़ता है, क्योंकि खाना का टाइम हो जाता है तब तक। देखिए, सुबह के सारे काम थे मेरे, हो गए थे। झाड़ू पोछा और भी जो भी काम थे सारे कर लिए थे। फिर मैं आ गई हूँ नहाकर किचन में। तो किचन में बनाने लगे हैं खाना। इधर देखिए, आज बना रहे हैं कद्दू की सब्ज़ी
और कद्दू का रायता। हाँ, तो आज है ना अलग तरीक़ा से सब्ज़ी बनाऊँगी कद्दू की। ये लहसुन प्याज डाल दिए मैंने और मसाला डाल दिया है घोल के। तो मसाला अच्छे से पक जाएगा। इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं। फिर इसके बाद कद्दू डालूँगी मैं। और वैसे तो है ना डेली तो तेल में लहसुन मिर्च प्याज नहीं डालते, सिर्फ हरी मिर्ची से बना देते हैं कद्दू की सब्ज़ी। पर आज मैं ना लहसुन प्याज डाल के बना रही हूँ। ये देखिए मसाला अभी पका नहीं, अच्छे से पक जाएगा तो फिर मैं ना कद्दू डालूँगी, क्योंकि कद्दू भी आज वैसा था कच्चा कच्चा सा, तो इस हिसाब से थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी मैं। तो ये वो वाइट भी दिख रहा था, सोचा मसाले घोल के ही डाल देती हूँ। तो अलग तरीके से सब्ज़ी बना के देखते हैं कैसी लगती है, सबको पसंद आएगी या नहीं। ये देखिए मसाला पक गया था, फिर मैंने कद्दू डाल दिया और मसाले में अच्छे से मिला लिया। और इस भगोनी में उबल रहा है कद्दू रायते के लिए। और ये देखिए मैं रात में दूध डाला था जमने के लिए, कितना अच्छा दही जमा है देखिए। पानी वगैरह कुछ भी नहीं निकला, एकदम गट्ठा सा दही जमा है। तो जब तक कद्दू उबल रहा है तब तक दही को पीस लेती हूँ मैं मिक्सी में। और ये कद्दू की सब्ज़ी भी बनने वाली है, तो इसको ढक कर रख दूँगी थोड़ी देर। ये देखिए कद्दू की भुंजी बन के तैयार हो गई है आज लहसुन प्याज वाली। खा के देखेंगे कैसी लगती है। और रायता भी बन गया था। देखिए सबका खाना हो गया था, तो ये सबके बर्तन आ गए थे, तो फटाफट बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ। इसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। अगर मैं खाना खाने बैठ जाऊंगी ना तो बहुत टाइम हो जाएगा, वो बर्तन रखे रहेंगे। तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता जब तक बर्तन पूरे साफ़ ना हो तो मैं खाना खाने लगती हूँ। जब तक पूरी किचन की सफाई नहीं होती इसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ। पूरी किचन को साफ़ करने के बाद तो फटाफट ये सबके बर्तन आते जा रहे हैं, तो मैं बर्तनों को साफ़ करती जा रही हूँ। नहीं तो हम लोग खाना खाने बैठ जाएंगे तो कम से कम बच्चों को भी खिलाएंगे तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा। बच्चे बड़े आराम आराम से खाना खाते हैं। तो पहले हम ये सोचते हैं पूरी किचन से फ्री हो जाएं, इसके बाद ही खाना खाएंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे। तो ये बर्तन अभी मम्मी पापा के थे और थोड़ी बहुत बच्चों के नाश्ता के थे, तो पहले इनको मैं साफ़ कर देती हूँ। देखिए सब्ज़ी वगैरह के सारे बर्तन मैंने खाली कर लिए थे, तो फटाफट सबको साफ़ कर लेती हूँ। और ये ना ये छोटी सी गगरी रखी है, इसको भी भर के रख देंगे आर ओ के पानी से। तो ये ना डायरेक्ट फ्रिज में रख देते हैं तो ठंडा पानी हो जाता है। तो एक गगरी भर के फ्रिज में रख देते हैं और बाकी जो बोतल ना वो भर के रख देते हैं, तो सबके लिए हो जाता है पानी। और देखिए बर्तन तो साफ़ हो गए। अब ये गगरी और रहेगी, इसको मैं भर के रख दूँगी फ्रिज में। तो ये ना ये नीचे मम्मी पापा के लिए हो जाएगी पीने के लिए। और बोतल है वो भी जब पानी नहीं होता तो वो काम में ले लेते हैं। वैसे तो ये गगरी हो जाती है मम्मी पापा के लिए। इसको साफ़ करके रख के देती हूँ। मुझे तो जितने बर्तन दिखते जाते हैं तुरंत ही साफ़ करते जाती हूँ, जिससे क्या ज़्यादा फैलाना नहीं हो पाता किचन में और समय पे काम भी हो जाता है।
बर्तन साफ़ हो गए थे तो फिर देख अच्छे से स्टैंड को और साफ़ कर देती हूँ। सिर्फ हमारे बर्तन रह गए हैं तो उनको ना बाद में साफ़ कर लेंगे। किचन से पूरे फ्री हो जाएंगे, इसके बाद ही बैठेंगे खाना खाने के लिए। नहीं तो फिर क्या है कि बीच में किचन पड़ी रहती है तो कोई भी आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ना सारे किचन को साफ़ करने के बाद ही बैठेंगे हम लोग खाना खाने के लिए। अब लगा लिए मैंने अपने लिए थाली। लीजिए गाइस, खाना खा लीजिए। आज थाली में दही है, रायता है, चावल है, कद्दू की सब्ज़ी है। मेरा खाना हो गया था और बर्तन वगैरह सारे इसमें साफ़ कर लिए थे। जितने भी बर्तन थे सारे साफ़ कर लिए थे। फिर मैं आ गई हूँ छत पे। समय है शाम का और देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो आकर देखा छत पे सारे कपड़े नीचे पड़े हुए हैं। क्लिप लगी हुई थी, इसके बाद भी कपड़े नीचे गिर गए हैं तो कपड़े बहुत तेज़ गंदे हो गए हैं। और बच्चों की टी-शर्टें हैं ना वो ही गिरी हैं। वैसे तो ज़्यादा नहीं गए, बच्चों बच्चों के कपड़े और मेरी साड़ी नीचे गिर गई तो वो बहुत ही गंदी हो गई। उसको भी ना अब डबल से धुलना पड़ेगी मुझे। एक काम और बढ़ गया, ये देखिए पूरी टी शर्ट ही ना मिट्टी मिट्टी में हो गई है और क्लिप लगी हुई गिरी है डायरेक्ट। इतनी तेज़ हवा चल रही है। ये अच्छा है, कम से कम उड़ के कहीं दूसरी जगह नहीं गई, छत पे ही गिर गई तो कम से कम उठा लेंगे। अगर कहीं बाहर उड़ जाती तो मिलती भी नहीं है। देखिए पूरी छत पे जो मेरे कपड़े डले हुए थे तो एक एक दो दो करके गिर गए हैं। सारे कपड़ों में क्लिप लगी हुई थी, ऐसा नहीं है क्लिप नहीं लगी हुई। क्लिप लगने के बाद ही हवा से ये कपड़े उड़ गए हैं। अभी 2-3 दिन से बहुत तेज़ हवाएं चल रही और बदल भी हो रहे हैं। शाम का मौसम बहुत अच्छा लगता है। देखिए तो मैं ना कपड़े उठाने आती हूँ तो यहीं पेड़ों में पानी डालती देती हूँ और थोड़ी देर यहीं घूमती रहती हूँ और 10-15 मिनट आराम से बैठ के जाती हूँ सुकून के पल बिताकर। ये देखिए इस छत पे बहुत अच्छा लगता है शाम के समय और खासकर ऐसा मौसम हो तब तो ऐसा लगता है थोड़ी देर यहीं बैठो आराम से। सारे कपड़ों को उठा कर रख दूँगी तब तक ना बाल्टी भर जाएगी तो पेड़ों में पानी भी डाल दूँगी। ये देखिए कितना अच्छा सा नज़ारा दिख रहा है सामने बदलों में। और अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4:30 4:45 के आसपास का समय है। तो पहले कपड़ों को उठा लेती हूँ मैं और पानी डालने के बाद फिर थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठूँगी छत पे अकेले में। क्या देखिए आप सबके यहाँ कैसा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है नहीं? बदल तो डेली होते हैं पर बारिश नहीं हुई अभी तक यहाँ पे। तो आप देखते हैं मौसम जरूर ठंडा सा हो गया है, ऐसा नहीं है धूप गर्मी हो। बदल हो रहे हैं और हवाएं चल रही तो मौसम ठंडा है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती। देखिए छत पे पेड़ों में पानी डालने के बाद फिर मैं नीचे आई तो नीचे ना पानी और भर लेती हूँ क्योंकि अभी नल आ रहे थे तो सारा पानी खाली कर दिया है मैंने। आज क्या है थोड़ा साफ पानी आ रहा था, सोचा सारा पानी भर लेती हूँ, नहीं तो कभी कभी बहुत गंदा पानी आता है। तो यह टंकी वगैरह भर के रख लेते हैं, 2-4 दिन के बाद इसको खाली कर देती हूँ। वैसे यूज में तो आती नहीं है
कभी नल नहीं आएंगे तब यूज हो जाएगी पानी ये टंकी वाला पानी। और ये मटकी भी भर के रख दूँगी। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी भैया दीदी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। आप सबके प्यार एंड सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाएगा। ये देखिए इधर टंकी का पानी भर रहा है और मैं अपने काम भी करते जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि एक बार मैं एक ही काम करूँ। ये